बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फोटोनेफ्रीटिया और मेटानेफ्रीटिया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं और जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और कौन से इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें फोटोनेफ्रीटिया पाया जाता है, और कौन से इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें मेटानेफ्रीटिया पाया जाता है। तो एक्चुअली हमने आज जो डिस्कस कर रहा है वो इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंस जो स्ट्रक्चर है वो ये तीन बेसिकली डिस्कस करने हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है सम प्रोटिस्ट्स में, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स में, लाइक प्रोटोजोआ, नडेरियंस, एकाइनोडर्म, स्पॉन्जेस। तो ये आपने इन्वर्टिब्रेट्स में सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं कि एकाइनोडर्म्स में जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पॉन्जीज हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वर्टिब्रेट्स और प्रोटिस्ट, इनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें कोई बेटर फुल डेवलप सिस्टम नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए, इनमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, तो सिंपली ये डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन आइसोओस्मोटिक वाटर में। आपने आइसोओस्मोटिक का मतलब पढ़ा कि एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से इंटरनल सॉल्ट बैलेंस जो होता है वो इक्वल होता है एक्सटर्नल सॉल्ट और वाटर बैलेंस के। तो इसलिए ये डिफ्यूजन के थ्रू ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर और सॉल्ट को मूव करके अपनी बॉडी के रेगुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज सेल ऑन द बॉडी सरफेस एक्टिवली पंप आइन इनटू द एनिमल। इन सम फ्रेश वाटर स्पीशीज सेल्स होते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर जो आइंस को पंप करते हैं इनसाइड बॉडी। मैनी फ्रेश वाटर स्पीशीज प्रोटोजोआ स्पॉन्जेस हो एवर, जो स्पॉन्जेस और प्रोटोजोन्स में फ्रेश वाटर स्पीशीज आती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो वाटर को पंप करता है अब उनकी बॉडी वॉल के अराउंड। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एनर्जी रिक्वायर है डिवाइस दैट एक्सपेल एक्सेस वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल सेल एक्सपोज टू द हाइपोओस्मोटिक एनवायरनमेंट। जिस तरह के हमने पीछे डिटेल से डिस्कस किया था कि हाइपर ओस्मोटिक और हाइपोओस्मोटिक में डिफरेंस होता है। हाइपोओस्मोटिक का मतलब है कि लो ओस्मोटिक प्रेशर होता है इनसाइड, और सल्यूट जो है वो सेल के अंदर मूव करते हैं इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम द सराउंडिंग से सॉल्यूशन में मूव करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं इस सेल की, तो उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं उनमें वाटर को एक्सपेल करने के लिए फ्रॉम इंडिविजुअल सेल एक्सपोज्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जो वाटर होता है इनमें वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड बॉडी। सल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड बॉडी कम होती है तो सल्यूट इनसाइड मूव करता है। तो वाटर को एक्सपेल करने के लिए इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फोटोनेफ्रिडिया की अगर हम बात करें, फ्यू ग्रुप हैं मेटाजोन्स के। फोटोनेफ्रिडिया जो है ये एक स्ट्रक्चर है लाइक प्रिमिटिव किडनी लाइक। मेटाजोन जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनमें एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड नेफ्रोन यानी किडनी से बना है, इसको सिंगली नेफ्रिडियम कहते हैं। एक्सक्रीशन और ओस्मोरेगुलेशन दोनों मकासद के लिए इसको यूज किया जाता है। अर्लीस्ट टाइप जो नेफ्रिडिया थे वो अपेयर हुए एवोल्यूशन के दौरान, उनको फोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रो मतलब पहले, नेफ्रीडियम मतलब पहले नेफ्रीडिया, जो नेफ्रीडिया से पहले स्ट्रक्चर पाए जाते थे हुज वर्क लाइक अ नेफ्रीडिया, उनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। प्रोटो मीन फर्स्ट, नेफ्रीडियम मीन किडनी, फर्स्ट किडनी। Among the simplest of the photonephridium, the flame cell system, such as those in rotifers, some annelids, लार्वा, मोलस्कन्स एंड सम फ्लैटवर्म्स, इनमें स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पेशली जिसे आप फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करते हैं। दैट लिव इन द फ्रेश वाटर, द फोटोनेफ्रिडियल एक्सक्रीशन एक्सपोज ऑफ द नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। जो फ्रेश वाटर होते हैं लाई करते हैं फ्रेश वाटर में, वो ज्यादातर फोटोनेफ्रिडिया किडनी रखते हैं। और फोटोनेफ्रिडियल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये एक नेटवर्क
कैनाल के नेटवर्क से मिलकर बना है, जो आउटसाइड बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ओपन होते हैं। बबल लाइक फ्लेम सेल्स जो होते हैं लोकेट करते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल्स में फ्लूइड फिल्टर इनटू द फ्लेम सेल्स। फ्लूइड को फ्लेम सेल्स में फिल्टर किया जाता है। फ्लेम सेल में सीलिया होते हैं, सीलिया की बीटिंग से कैनाल्स में मूवमेंट करवाई जाती है मटेरियल की, और उसको एक्सक्रीटरी पोर से एक्सपोज किया जाता है। तो फोटोनेफ्रिडिया जो है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो फोटोनेफ्रिडियन सिस्टम टर्बुलेरियन में दिखाया गया है। ये एक टर्बुलेरियन की बॉडी है, ये बाइलेटरल सिमेट्री रखता है। ये इसकी बॉडी में नेटवर्क है, नेटवर्क है कैपिलरीज का, जिसमें आप देखें कि आउटसाइड ओट ग्रोथ है। ये ओट ग्रोथ जो है फ्लेम सेल्स कहलाती हैं, और ये एक पोर से ओपन होती हैं बॉडी से। तो उस पोर को नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, और इनको अंदर वाले ट्यूब्यूल्स को एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल कहते हैं। अगर हम एक फ्लेम सेल की शेप देखें तो इस तरह होती है, लाइक लाइक मोमबत्ती की तरह होता है। इसमें ये फ्लेम लाइक सीलिया फॉर्मिंग फ्लेम, ये जो सीलियरी मूवमेंट है ये वाली, ये एक फ्लेम की तरह है। जिस तरह मोमबत्ती के ऊपर फ्लेम बनता है ना, इस तरह के फ्लेम है। इनमें सेल न्यूक्लियस बॉडी होती है जो आउटसाइड पाई जाती है, ये न्यूक्लियस बॉडी है सेल की, और ये फ्लेम सेल कहलाते हैं। और फ्लेम सेल के बाहर, हर फ्लेम सेल के आउटसाइड पर एक पोर होता है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। इस नेफ्रिडियोपोर के थ्रू एक्सक्रीशन की जाती है। द सिस्टम जो होता है मिजन का कुछ नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। तो यहाँ पर आप ट्यूब्यूल का नेटवर्क देख रहे थे। ट्यूब्यूल में जगह जगह फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, और ये ओपन होते हैं नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से आउटसाइड। तो इन ट्यूब्यूल्स का एक फ्लेम सेल की एक ओपनिंग होगी जिसे आप नेफ्रिडियोपोर कहेंगे। बहुत से फाइन ब्रांचेस पाई जाती हैं टर्बुलेरियंस में, जो मिजनकाइम सेल्स की इनलार्जमेंट होती है। ये मिजनकाइम सेल के इनलार्जमेंट को फ्लेम सेल कहते हैं। तो ये ज्यादातर एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की शेप दिखाई गई है। फोटोग्राफ है इनटू 100 शोइंग द लोकेशन ऑफ टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन ब्लैक एरो। यहाँ पे जो ब्लैक एरो लिखे हैं ये इस सर्कल को शो करें। इस दिस सर्कल इज एक्चुअली अ वैक्यूल, और ये है पैरामेशियम में स्मॉल ट्यूब्यूल्स का जो सराउंडिंग है, ये वैक्यूल को छोटे छोटे ट्यूब्यूल ने सराउंड किया है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल और रिक्वायर्ड मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जो इन वैक्यूल से मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। तो बल्ब लाइक फ्लेम सेल्स होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, बल्ब लाइक फ्लेम सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें एक शोले की तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये जो फ्लेम सेल्स हैं लोकेट करते हैं अलोंग द एक्सक्रीटरी कैनाल। एक्सक्रीटरी कैनाल के साथ साथ हैं फ्लूइड को फिल्टर करते हैं सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। बीटिंग सीलिया जो है वो प्रोपेल करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नेफ्रिडियोपोर जो ओपनिंग है उसके थ्रू आउटसाइड बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज कर दी जाती हैं। तो एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया दैट इज अबाउट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फोटोनेफ्रिडिया। इसको फिर से रिकॉल कर देती हूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये प्रोटोजोन्स में और स्पॉन्ज में पाया जाता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं अपने एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में उन्होंने वाज़ह दिखाया है कि ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं। इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को कैनाल ने सराउंड किया है, और ये मटेरियल एक्सचेंज में सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा हमने सेकेंडली पढ़ा कि फोटोनेफ्रिडिया प्रोटोमीन जो था वो बिफोर था नेफ्रिडिया मीन किडनी है। तो ये उस एक टर्बुलेरियन की पिक्चर है। टर्बुलेरियन बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। उन्होंने बताया इनकी बॉडी में बहुत नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। इन ट्यूब्यूल्स में फ्लेम सेल्स होते हैं। ये आउट ग्रोथ जो है एक्चुअली फ्लेम सेल्स हैं, और फ्लेम सेल्स के साथ जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और फ्लेम सेल जिस पोर से आउटसाइड बॉडी ओपन होते हैं उसे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। अगर हम किसी एक फ्लेम सेल की शेप को देखें तो इनमें फ्लेम की तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे फ्लेम सेल कहा जाता है। ठीक है, और इनमें साइड बॉडी में न्यूक्लियस होता है। इनमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेशन कहा जाता है। फेनेस्ट्रेशन मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ट्यूब्यूल में ल्यूमेन होती है, और ल्यूमेन जो ओपन होती है वो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी में
ओपन होती। तो एक्चुअली ये जो नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, ये इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का सोर्स है। ये ज्यादातर स्पॉन्ज में, प्रोटोजोन्स वगैरह में पाए जाते हैं।